In this video, we will discuss about use of articles a and the. यहाँ पे यूनिवर्सिटी, इसमें a लगेगा कि an. यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पे an यूनिवर्सिटी लगेगा, then it is absolutely wrong. यहाँ पे a यूनिवर्सिटी लगेगा. इसी तरीके से USA, इसमें a USA या फिर द USA, तो यहाँ पे द USA का इस्तेमाल होगा. तो इसे ही हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर इसका रीज़न क्या है और कौन सा आर्टिकल कहाँ पे लगेगा. यदि आपको आर्टिकल का यूज़ करना नहीं आता तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए. टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार आप सब इसे देख लें. हमें पता है कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के टोटल 26 लेटर है, जिसमें 5 वॉवल है एंड 21 कॉन्सोनेंट है. वॉवल्स लेटर A, E, I, O, U और बाकी जितने भी लेटर है वो सारे कॉन्सोनेंट है. तो इसे आपको अब हमेशा याद रखना है क्योंकि आगे हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है. नाउ let's start a topic without any delay. Use of article a and the. a and यह एक इंडिफिनिट आर्टिकल है. काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के पहले इसका इस्तेमाल होता है. द यह एक डेफिनिट आर्टिकल है. सबसे पहले हम आर्टिकल ए के बारे में बात करते हैं. आर्टिकल ए या एन का मतलब होता है एक. तो जब भी हमें एक वस्तु के बारे में बताना है तो हम एक या एन का इस्तेमाल करेंगे. ए का इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है. बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले. एग्जाम्पल अ कैट, अ डॉग, अ थीप, इट इज शी. ही इज अ थीप, वह चोर है. यहाँ पे थीप सिंगुलर है और थीप का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी व्यंजन ध्वनि से शुरू हो रहा है, इसलिए उसके सामने ए लगा. ही इज़ अ मैन, वह आदमी है. यहाँ पे मैन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है और यह सिंगुलर है, इसलिए इसके सामने अ लगा. यूज ऑफ आर्टिकल एन, यहाँ पे यह भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगेगा. साथ ही साथ वॉवेल साउंड के पहले एन का इस्तेमाल होगा. यहाँ पे वॉवेल साउंड ए, ई, आई, ओ, यू या फिर हिंदी के स्वर ध्वनि अ, ई से लेकर अह तक, इन सभी साउंड के पहले एन का इस्तेमाल होगा. फॉर एग्जाम्पल एन एलिफेंट, एलिफेंट वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन लग गया. इसी तरह एन आवर, यहाँ पे भले ही वॉवेल लेटर नहीं है पर आवर का साउंड अ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन आवर हो जाएगा. एन एम ए, यहाँ पे ध्यान से सुने तो यह वॉवेल साउंड ए से शुरू हो रहा है, एम ए, इसलिए इसके पहले एन एम ए लग जाएगा. ही इज़ एन ओल्ड मैन, ओल्ड वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है इसलिए एन लग गया. आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पे भी एन लग गया. यहाँ तक हम आर्टिकल ए एन का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जान चुके हैं. अब जो सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम 2 एग्जाम्पल लिए थे उसे एक बार फिर से देखते हैं. अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, ये दोनों ही वॉवेल लेटर से शुरू हो रही है, फिर भी इसके आगे ए लगा. ऐसा इसलिए क्योंकि वॉवेल लेटर ज़रूरी नहीं है, वॉवेल साउंड ज़रूरी है. जी हाँ, वॉवेल साउंड से शुरू होगा तो ही हम कोई भी वर्ड के आगे एन डालेंगे. यहाँ पे यूनिवर्सिटी इंग्लिश के वाई लेटर जो कि एक कॉन्सोनेंट है और हिंदी की यह अक्षर जो कि व्यंजन वर्ण है से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसके सामने
एन यूनिवर्सिटी न डालकर अ यूनिवर्सिटी डालेंगे। इसी तरह यूनिफॉर्म या हिंदी के व्यंजन वर्ण य से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके सामने भी अ यूनिफॉर्म लगेगा। एन डालने के लिए वोवेल साउंड या हिंदी के स्वर ध्वनि होना ज़रूरी है। हमारा लास्ट आर्टिकल द बच गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसके इस्तेमाल के बारे में जानते हैं। द का इस्तेमाल पार्टिकुलर और फिक्स्ड नाउन के पहले होता है, जो कि खास हो, पार्टिकुलर हो, जो किसी एक निश्चित नाउन के बारे में बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द कार वाज वाइट, यहाँ पे खास कार की बात की जा रही है, इसलिए द का इस्तेमाल हुआ है। द चेयर्स आर ब्रोकन, यहाँ पे कुछ खास कुर्सियाँ, कुछ निश्चित कुर्सियाँ है जिनके बारे में बात की जा रही है, इसलिए चेयर्स के पहले द लग गया। आई नो द बॉय, यहाँ पे एक निश्चित लड़के के बारे में बात की जा रही है, इसलिए बॉय के आगे द लग गया। तो यहाँ पे हम देखें कि जितने भी खास नाउन हैं उनके आगे द लगेगा। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज, देशों का समूह के आगे द लगेगा, पर सिर्फ देश हो तो द का इस्तेमाल नहीं होगा। द इंडिया, द चाइना, ये हम बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि यह सिर्फ एक देश है। फॉर एग्जाम्पल द यूएसए, यूएसए देशों का समूह है। द यूनाइटेड किंगडम, यह भी देशों का समूह है, एक्सेट्रा। इट स्टैंड्स फॉर द यूएसए, यहाँ पे यूएसए देशों का समूह है, इसलिए यूएसए के आगे द लग गया। रिप्रेजेंट द होल क्लास, जब पूरे समूह का हमें बात करना हो तो द का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल द टीचर, जब भी हमें पूरे टीचर के बारे में बात करना है तो द लगेगा। इसी तरह द पेन, द डॉग, एक्सेट्रा। फर्स्ट द काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती है, यहाँ पे पूरे गाय के बारे में बात की जा रही, इसलिए द काउ के आगे लग गया। सेकेंड द लायन इज़ वेरी गुड एट हंटिंग, यहाँ पे पूरे शेर के समूह के बारे में बात की जा रही, इसलिए लायन के आगे द लगा। एक नोट करें कि जब भी हमें पूरे विमेन समूह या मैन समूह के बारे में बात करना हो तो विमेन के आगे द या मैन के आगे द नहीं लगेगा। जैसे द विमेन, द मैन बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब भी हमें पूरे समूह या पूरे क्लास के बारे में बात करनी हो तो हम द का इस्तेमाल करेंगे। ऑर्डिनल नंबर्स, क्रम सूचक संख्याएं के आगे द लगेगा। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट बॉय, द लास्ट बेंच, etc। यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर के यूज़ हो रहा है, फर्स्ट, लास्ट, इसलिए इनके आगे द लगेगा। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स, स्मारक भवनों के आगे द लगेगा। एग्जाम्पल द ताजमहल, द रेड फोर्ट, etc। सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगेगा। फॉर एग्जाम्पल द ब्रेवेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द लार्जेस्ट, etc। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, ब्रेवेस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट। फर्स्ट ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, यहाँ पे टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले द लगा। द का इस्तेमाल होली बुक्स, माउंटेन्स, आइलैंड, रिवर, सी, ओशन, एक्सेट्रा के आगे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल द कुरान, ये एक होली बुक है, इसलिए इसके पहले द लगा। द गीता, होली बुक। द हिमालयाज, यह एक माउंटेन है, इसलिए इसके आगे द लगा। द वेस्ट इंडीज, यह एक आइलैंड है। द यमुना, यह एक रिवर है। द पैसिफिक ओशन, यह एक ओशन है। और एक चीज़ नोट करें कि जो वस्तु दुनिया में सिर्फ एक है उनके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल द स्काई, द सन, यहाँ पे दोनों ही एक है। खास है द तबला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक्सेट्रा। एक तरीके से ये सारे ही पार्टिकुलर नाउन है, खास चीज़ों का नाउन है, जो कि हमने फर्स्ट में ही डिस्कस किए कि पार्टिकुलर नाउन खास चीज़ों का नाम और फिक्स्ड नाम के पहले द लगेगा। यहाँ पे मैं उन सारे चीज़ों का नाम लिख दी हूँ जिनके आगे द का इस्तेमाल होगा। तो ये रहे। यदि आपको इन सारे को याद करने में दिक्कत हो रही तो आप
इन्हें याद रखें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर ही पूछे जाते हैं। एक नोट करें कि हॉस्पिटल, स्कूल और गॉड के आगे द का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ तक हम सारे आर्टिकल्स ए एंड द के इस्तेमाल के बारे में जान चुके हैं। तो आई होप आपको सारे आर्टिकल अब अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि किनके आगे एक भी आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल नहीं होगा, मीन्स 0 आर्टिकल लगेंगे। फर्स्ट पर्सन नेम, किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले। लैंग्वेज, कोई भी भाषा जैसे इंग्लिश, हिंदी, etc, इन सभी के आगे। डे, मंथ, ईयर, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, गेम, स्कूल, सब्जेक्ट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, etc, इन सब के आगे एक भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।